Hello students, the topic we are going to discuss today is structure and function of skin. Students, आज आपको हम स्किन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बताएंगे जो हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्किन का। और इसमें आप देखिए, द स्किन कम्प्लीटली कवर द बॉडी एंड इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन लाइनिंग बॉडी ऑरिफिसेस इट। नंबर फर्स्ट इसमें कंटेन होता है प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम द इंजरी एंड इन्वेशन बाई माइक्रोब्स। Next, contain sensory somatic nerve ending from pain, temperature and touch. It involved in regulation of body temperature. स्टूडेंट्स, हमारी जो स्किन होती है ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। हमारी बॉडी को पूरी तरीके से ये मेम्ब्रेन की तरह पूरी कवर किए होती है और ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है किसी भी टाइप की माइक्रोब से या फिर किसी भी टाइप की इंजरी होने से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है, इसमें कंटेन होता है सोमैटिक नर्व होती हैं जो नर्व हमारी क्या करती हैं, जो हमें बाहर से कोई पेन होता है या कोई टेम्परेचर है या कोई किसी भी टाइप का टच होता है तो ये हमारी सेंसरी नर्व के एंडिंग्स के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन तक जा करके ये मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं और तब हमें ये फील होता है कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या कम है या किसी भी टाइप का टच है। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये जान लो कि हमारी जो बॉडी का स्किन का जो स्ट्रक्चर होता है, हमारे स्ट्रक्चर 3 लेयर्स में होते हैं। नंबर पहला सबसे बॉडी का जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो एपिडर्मिस का होता है, उसके जस्ट नीचे का डर्मिस का होता है और सबसे उसके भी नीचे हमारी हाइपोडर्मिस होती है। इन 3 लेयर से मिलकर के हमारी ये जो स्किन होती है ये बनी होती है। जो हमारी एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये वाटर प्रूफ होती है और स्किन टोन को ये प्रोवाइड करती है। जो हमारी डर्मिस होती है इसके जस्ट नीचे की स्किन होती है, इसमें ये कनेक्टिव टिश्यू से कंटेन होती है, मिलकर के बनी होती है। इसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं और हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। जो हमारे अब स्टूडेंट्स आप देखते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे हेयर्स होते हैं, वो हमारी डर्मिस के थ्रू ही ऊपर एपिडर्मिस तक पहुंचते हैं और हमारी स्किन से बाहर हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जो हमारी हाइपोडर्मिस होती है ये सबसे अंदर की लेयर होती है। ये थोड़ी सी मोटी होती है क्योंकि इसमें फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती हैं। अब स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए एपिडर्मिस हमारी क्या होती है। एपिडर्मिस हमारी होती है, इसमें हमारी जो पूरी स्किन होती है उसमें 7 लेयर्स होती हैं। जो एपिडर्मिस होती है उसमें 5 लेयर्स होते हैं और जो हमारी डर्मिस होती है उसमें 2 लेयर्स होते हैं। ये टोटल मिला करके 7 लेयर से हमारी स्किन बनी होती है। जो डर्मिस है इनका मेन रोल होता है makes new skin cells, gives skin its color, protect the body। ये हमारी नई स्किन का फॉर्मेशन करती हैं, उनका निर्माण करती हैं, हमें नया कलर देती हैं स्किन का और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। एपिडर्मिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन एंड इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्राटिफाइड केराटिनाइज्ड इक्वेमस एपिथेलियम विच वेरीज इन थिकनेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी जो स्किन होती है लगभग 1 से 2 mm इसकी थिकनेस होती है, इसी में ही हमारी 5 लेयर्स आ जाती हैं। स्टूडेंट्स, हमारी कुछ एरिया ऐसी होती है जहाँ की थिकनेस 0.5 भी होती है, जैसे हमारी आँखों के नीचे का जो आँखों के आसपास का जो स्किन होती है वो बहुत ही थिन होती है। जो पेनिस की एरिया होती है वहाँ की भी स्किन बहुत थिन होती है। तो यहाँ पर हमारी 0.5 mm की थिकनेस होती है इनकी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, न्यू सेल्स आर मेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। हमारी जो नई सेल्स बनती हैं वो हमारी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो पार्ट लेयर होती है वहाँ से हमारी नई स्किन का नई सेल्स बनती हैं, जहाँ से हमारी नई स्किन भी बनती है। वी शेड अराउंड 500 मिलियन स्किन सेल्स ईच डे। हम ये ऐसा अनुमान लगाते हैं कि लगभग 500 मिलियन स्किन की सेल्स हमारी हर दिन बनती हैं। ओवर द कोर्स ऑफ अराउंड 4 वीक दे मेक देयर वे टू सरफेस बिकम हार्ड एंड रिप्लेस द डेड सेल्स एज दे शेड। हम ये देखते हैं कि हमारे लगभग 4 हफ्ते का टाइम लगता है कि लगभग 28 डेज़ में हमारी नई स्किन बन करके तैयार हो जाती है और हमारी जो पुरानी स्किन डेड सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस करके ये हमारी नई सेल्स यहाँ पर जनरेट हो जाती हैं। केराटिनोसाइट्स आर द मोस्ट कॉमन सेल टाइप विद इन द एपिडर्मिस। देयर जॉब इज टू एक्ट द बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगी, वायरस, हीट, यूवी रेज फ्रॉम द सन एंड वाटर लॉस। हमारी जो केराटिनोसाइट्स होती हैं, केराटिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो हमारी स्किन की प्रोटीन होती है। यही प्रोटीन हमारी बालों में भी होती है और हमारे स्किन में भी होती है। ये हमारे जो एपिडर्मिस होती है इनको
उनमें एक बैरियर की तरह काम करती है। जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई पैरासाइट या फंगी या कोई वायरस या यूवी रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई सन से, या वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी में, तो ये सबके अगेंस्ट एक बैरियर की तरह मिलकर के काम करती हैं। ये प्रोटीन की लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा द एपिडर्मिस कंटेन्स नो ब्लड वेसल्स। हमारी जो एपिडर्मिस होती है इसमें हमारी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। द कलर ऑफ स्किन इज प्रोड्यूस्ड, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारे डर्मिस के लेयर में होती हैं। The color of our skin is produced by pigment called melanin, which is produced by melanocytes. These are found in the epidermis and protect the skin from UV rays. हमारी बॉडी में आप ये देखते होंगे स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग गोरे होते हैं, काफ़ी लोग काले होते हैं, कुछ सांवले होते हैं। तो इन सब का रीज़न होता है मिलानिन। मिलानिन एक हार्मोन्स होता है जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है। जिनके अंदर मिलानिन बहुत ज़्यादा होता है उनकी स्किन बहुत डार्क हो जाती है, और जिनके अंदर मिलानिन बहुत कम होता है उनकी स्किन हमारी थोड़ी सी वाइट होती है, वो लोग गोरे होते हैं। तो और ये हमारे जो मिलानिन होते हैं ये हमारे एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट का काम करते हैं। जैसे हमारी स्किन में यूवी रेज जो हमारी सूर्य से मिलती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो मिलती हैं, उनसे भी हमारा ये एपिडर्मिस जो होती है प्रोटेक्शन का काम करती है। एपिडर्मिस इज सब डिवाइड 5 लेयर्स। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि ये हमारे 5 लेयर्स में डिवाइड होते हैं। नंबर फर्स्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। The number of melanocytes is fairly contained, so the difference in color dependent amount of melanin secret. It protect the skin from harmful effect of the sunlight. Exposure to sunlight promotes synthesis of melanin. ये इनका मेन काम होता है मिलानिन का सिंथेसिस करना, मिलानिन को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स डर्मिस। डर्मिस हमारी क्या होती है, इनका मेन रोल क्या होता है, मेक स्वेट एंड ऑयल, प्रोवाइड सेंसेशंस एंड ब्लड टू द स्किन, ग्रो हेयर्स। हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स, हमारे पसीने होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, डर्मिस में ही होते हैं। द डर्मिस इज टफ एंड इलास्टिक। इसमें नर्व एंडिंग्स पाई होती हैं, जिससे हमारी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है रेगुलेट होता है डर्मिस से ही। द डर्मिस इज, ये टफ स्किन होती है इनकी और ये इलास्टिक होती है। इट इज़ फॉर्म द कनेक्टिव टिश्यू एंड मैट्रिक्स कंटेन कोलेजन फॉरवर्ड फाइबर्स इंटरलोकेटेड विद इलास्टिक फाइबर्स। इसमें हमारे फाइबर्स होते हैं जो इलास्टिक और कोलेजन 2 टाइप के फाइबर्स भी होते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है। द डर्मिस इज मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन एंड गिव्स द स्किन स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। ये हमारी डर्मिस जो होती है हमारी बॉडी को स्ट्रेस से रिमूव करती है और इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती है। उसमें रिसेप्टर्स आर डिटेक्ट प्रेशर, पेन एंड हीट आर बेस्ड इन द डर्मिस। हमारे इस डर्मिस में बहुत कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के को डिटेक्ट करते हैं, उनका प्रेशर चेक देखते हैं कि कितने प्रेशर पे काम कर रहा है, पेन क्या है, इसमें कितना पेन हो रहा है, हीट क्या है, इन सब पे हमारे डर्मिस, हमारी जो डर्मिस की लेयर होती है वो काम करती हैं। द डर्मिस हाउसेस हेयर फॉलिकल्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। इसमें हमारी जो डर्मिस होती है ये हमारे इनका घर होते हैं, इसमें बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। द स्ट्रक्चर इन द डर्मिस, इनमें क्या स्ट्रक्चर होता है इनका, इनमें हमारे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं और सोमैटिक नर्व एंडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा स्वेट ग्लैंड एंड देयर डक्ट्स। ये सब हमारे जो स्वेट ग्लैंड होते हैं प्रोड्यूस होते हैं सीबम, ऑयल, लुब्रिकेट्स एंड वाटर प्यूरिफायर्स। ये हमारे स्वेट ग्लैंड सब कुछ हमारे डर्मिस से ही निकलते हैं। हेयर सेबेसियस ग्लैंड्स, एरेक्ट पिलीमसस। द डर्मिस इज फर्दर स्प्लिट इनटू 2 लेयर्स। और हमारे डर्मिस में 2 लेयर्स होती है, पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर्स। हमारी सबसे लास्ट वाली होती है हमारी, जिसको हम सबकुटेनियस लेयर बोलते हैं। इनका मेन रोल क्या होता है कि अटैच डर्मिस टू द बॉडी, ये डर्मिस से अटैच होते हैं, स्टोर्स, ये फैट का स्टोरेज करते हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। द डीपेस्ट लेयर इज कॉल्ड सबकुटेनियस टिश्यू, द हाइपोडर्मिस एंड सबक्यूटेस। सबकुटेनियस टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड स्किन विद नर्व एंड ब्लड सप्लाई। द hypodermis is mostly made of fat, connective tissue, elastin to help tissues return their normal shape for stretching। जब कोई भी टाइप का स्ट्रेच होता है तो उनको नॉर्मल शेप में देने का काम हमारा सबकुटेनियस टिश्यू करते हैं। ये फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द फैट लेयर ऑल्सो प्रोटेक्शन पैडिंग आवर बोन्स एंड मसल्स। जो हमारे फैट होते हैं ये मसल्स को, बोन्स को, सब में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सम हार्मोन्स आर मेड ऑफ फैट सेल्स एंड
हाइपोडर्मिस विटामिन डी फॉर इंस्टेंस। हमारी जो विटामिन डी होती है और हाइपोडर्मिस होती है, ये हमारे सबकुटेनियस टिश्यू से ही मिल करके बनी होती है। ये आपका स्टूडेंट स्ट्रक्चर है स्किन का। नेक्स्ट आते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। ये हमारे इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, स्टोरेज, सेंसेशन, कंट्रोल ऑफ वाटर लॉस, वाटर रेसिस्टेंट एंड थर्मो रेगुलेशन। नंबर फर्स्ट देखते हैं हम एक एक करके। प्रोटेक्शन, ये हमारे किसी भी पैथोजन